भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ऑब्टेनिंग द रिजोल्वेंट कर्नल, सोल्व द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to x ई की पावर एक्स माइनस एक्साइल यू एक्साइल डी एक्साइल। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो उसे देखिए आप। सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वो है आपके पास यू एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस में लैम्डा 0 to x ई की पावर एक्स माइनस एक्साइल यू एक्साइल और डी एक्साइल। ठीक है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम कर्नल लिखते हैं कि वो क्या होता है, एक्स एक्साइल होता है और वही के वन के भी इक्वल होता है और उसकी वैल्यू होती है ये यू एक्साइल का कोफिशिएंट ई की पावर एक्स माइनस एक्साइल। इसके बाद हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे के एन प्लस वन एक्स कोमा एक्साइल, और वो आपके पास ये होगा कि यहाँ पर जो लिमिट है वो एक्साइल से लेकर के एक्स तक की होगी। यहाँ पर के एक्स कोमा टी होगा और यहाँ पर के वन टी कोमा एक्साइल और डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब ये तो आपका जनरल, लेकिन यहाँ पे वन के बजाय के एन, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो के वन कब आएगा, जब हम एन की वैल्यू 1 रख देंगे। तो ये 1 + 1 2 के टू एक्स एक्साइल इज इक्वल टू एक्साइल टू एक्स। के एक्स टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो एक्स टी यानी कि एक्साइल की जगह पर रिप्लेस कर दो टी को, तो ये ई की पावर एक्स माइनस टी। और यहाँ पर जो आपके पास आया के वन, क्योंकि जैसे ही मैंने एन को 1 रखा ये तो के टू बन गया। के एक्स टी की वैल्यू हमने ये लिख दी और यहाँ पर एन की जगह पे 1 रखूँगा तो वो बन जाएगा के वन टी एक्साइल। और के वन टी एक्साइल का मतलब एक्स की जगह पे टी रखना है, एक्साइल सेम है तो एक्स की जगह टी रखोगे तो ये बन जाएगा टी माइनस एक्साइल और डी टी। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये टी से टी कट जाएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, एक्स माइनस एक्साइल बचेगा और डी टी। अब विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो 1 है उसका इंटीग्रेशन टी होगा और टी में फिर लिमिट एक्साइल से एक्स होगी, जो कि सोल्व होकर के हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्साइल इंटू एक्स माइनस एक्साइल। इसके बाद हम निकालेंगे के थ्री एक्स कोमा एक्साइल। के थ्री एक्स कोमा एक्साइल का मतलब है एक्साइल टू एक्स के एक्स टी, और यहाँ पर के वन के बजाय अब के टू आ जाएगा एक्स टी डी टी, और सॉरी टी एक्साइल आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। अब हमारे पास ये है एक्साइल टू एक्स के एक्स टी की वैल्यू। के एक्स टी की वैल्यू तो आपके पास है ई की पावर एक्स माइनस टी, और के टू टी एक्साइल यानी कि जो के टू की वैल्यू आई उसके अंदर एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको, टी। तो वो आ जाएगा टी माइनस एक्साइल ब्रैकेट में टी माइनस एक्साइल, क्योंकि एक्स की जगह पे टी रख देना। ये है, इसमें टी रखोगे तो ये टी माइनस एक्साइल और ये भी टी माइनस एक्साइल, ये के टू की वैल्यू आ जाएगी और ये डी टी। ये वैसे ही सिंप्लीफाई होकर के एक्साइल टू एक्स दोनों पावर ऐड होकर के माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, ई की एक्स माइनस एक्साइल हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया टी माइनस एक्साइल और डी टी। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स माइनस एक्साइल तो एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली कंडीशन आती है ये टी माइनस एक्साइल है। ठीक है, टी माइनस एक्साइल का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो एक लीनियर इक्वेशन, इसका स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकता हूँ मैं, और वो लिखने के बाद अब इसमें जो लिमिट है वो लिख सकता हूँ एक्साइल से एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्साइल एज इट इज। इसमें टी की वैल्यू एक्स डालोगे तो ये एक्स माइनस एक्साइल का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, और माइनस में जब एक्साइल पुट करूँगा तो एक्साइल माइनस एक्साइल 0, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास आ गया के थ्री। फिर आप ये लिख देना कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस। ठीक है, कॉन्टिन्यू लाइक दिस। अब हम चलते जाएंगे इस तरह से। रिजोल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला होता है आर एक्स एक्साइल डॉट डॉट लैम्डा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लैम्डा की पावर एन माइनस 1 के एन एक्स एक्साइल, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर फिर हम वैल्यू डालते चले जाएंगे। एन की वैल्यू 1, जैसे एन की वैल्यू 1 डालोगे तो लैम्डा की पावर 0, तो यहाँ पर सिर्फ के वन एक्स एक्साइल आएगा। फिर प्लस में एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो लैम्डा के टू एक्स एक्साइल।
फिर लैम्डा स्क्वायर k3x एक्साइल एंड सो ऑन, ये चलता जाता है आपका। ठीक है, अब इनकी हम वैल्यू रख देते हैं। k1 एक्साइल जो आया था वो आया था आपके पास e की पावर x माइनस एक्साइल। फिर लैम्डा k2x एक्साइल, k2 की जो वैल्यू है उसमें x एक्साइल ये आया था e की पावर x माइनस एक्साइल इनटू में x माइनस एक्साइल। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर k3 की वैल्यू ये आई आपके पास e की पावर x माइनस एक्साइल और x माइनस एक्साइल का स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। इसके बाद हम क्या करेंगे, e की पावर x माइनस एक्साइल मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पर आपके पास बच गया 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साइल प्लस में लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साइल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपके पास एक सीरीज बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। ये फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसके अपॉन में 1 फैक्टोरियल, यानी कि एक प्रकार से e की पावर x की सीरीज बन गई जहाँ पर x ये पूरी वैल्यू होगी। तो लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साइल, ये आपके पास पूरी सीरीज बनी। इसको अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, e की पावर x माइनस एक्साइल मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो प्लस में लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, x माइनस एक्साइल को कॉमन ले लो आप, तो e की पावर x माइनस एक्साइल कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा बचेगा, 1 प्लस लैम्डा। ये आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल आ गया। अब रिजोल्वेंट कर्नल आने के बाद अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो देखिए कि भाई यू एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स आपको गिवन है, प्लस में लैम्डा यहाँ लिखते हैं 0 टू लेकर के x तक है आपके पास। यहाँ रिजोल्वेंट कर्नल लिखते हैं x एक्साइल लैम्डा और यहाँ पर f एक्साइल d एक्साइल ये लिखते हैं। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वो आपके पास ये हो जाएगा कि भाई यू एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 टू एक्स ई की पावर x माइनस एक्साइल, ये तो आपके पास था ही, और साथ में रिजोल्वेंट करने साथ ये 1 प्लस लैम्डा भी आया था और यहाँ पर क्या था एफ एक्साइल डी एक्साइल। अब इन्होंने आगे क्या किया है वो देखिए। इसके बाद हमारे पास ये है कि ये तो एफ एक्स है प्लस में ये लैम्डा है, लिमिट 0 टू एक्स है, ई की पावर जैसे एक्स है एक बार तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस लैम्डा और एक बार माइनस एक्साइल के साथ इसको कर दिया 1 प्लस लैम्डा एफ एक्साइल डी एक्साइल। अब इसके अंदर ये आपका कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि इसमें एक्साइल है नहीं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा लैम्डा के साथ, लैम्डा एक्स 1 प्लस लैम्डा 0 टू एक्स ई की पावर माइनस एक्साइल इंटू 1 प्लस लैम्डा एफ एक्साइल डी एक्साइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। अगर हमें एफ एक्स की और लैम्डा की कुछ वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती तो वो हम पुट करते, अदरवाइज यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है।